सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस का एक बड़ा अहम फैसला था जिसमें 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से एक जो है वो डिबेट सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है इस अहम केस का वो महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली का ये केस है। 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का मामला है जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अमजद भट्टी से आज के केस की हम समाअत का अहवाल जानते हैं। अमजद भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहियात नाअहली का मामला था, इस हवाले से अब आज समाअत मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो मुख्तसर फैसला है वो आज नहीं सुनाया जाएगा, ताहम कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द मुख्तसर फैसला भी सुना दिया जाए। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो है उन्होंने आज अपने इख्तितामी जो दलाइल उन्होंने दिए और आज की समाअत मुकम्मल हुई और आज इस केस की समाअत के दौरान इसाक खाकवानी केस, समीउल्लाह बलोच केस, इसका आखिर अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जो है वो इस हवाले से उसका बिलखुसूस जिक्र हुआ और इस सिलसिले में आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ने साबिक चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात भी उठा दिए हैं। आज इस हवाले से ये मामला सामने आया कि खाकवानी केस में तो 7 रुकनी बेंच था जिसने अरकान पार्लियामेंट की नाअहली से मुतालिक कहा था कि इस हवाले से जो आइंदा जो लार्जर बेंच है उसमें में इस मामले को तय किया जाए, लेकिन समीउल्लाह बलोच केस जो था उसमें 5 रुकनी बेंच था और समीउल्लाह बलोच जो केस था उसमें 5 रुकनी बेंच ने ताहियात नाअहली से मुतालिक फैसला सुना दिया। यानी बाद में 5 रुकनी बेंच ने समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर हैरानगी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि 7 रुकनी बेंच के ने तो ये कहा था कि इस हवाले से आइंदा जो लार्जर बेंच है उसमें इन मामलों को देखा जाए, लेकिन 7 रुकनी बेंच के मुकाबले में 5 रुकनी जो बेंच है उसने कैसे फैसला दे दिया। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जस्टिस सईद खोसा का जो खाकवानी केस में जो उन्होंने एक नोट लिखा था उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने तस्करा किया और चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस सईद खोसा ने जो खाकवानी केस में भारी नोट लिखा है, मैं इस केस से जो है वो इस नोट से इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल से इत्तफाक करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल जो है वो भी अपना ली है और जबकि पश्चात लेकिन साहब के जो वो भी आज मुश्तम पर आए और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि क्योंकि तहरीरी तौर पर हमें कुछ मारूजात पीटीआई की जानिब से नहीं देगी, इसीलिए हम आपको बतौर पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर नहीं सुनेंगे, आप एज ए सीनियर लॉयर जो है हम आपको सुनेंगे। बहरहाल आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने अरकान पार्लियामेंट की ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस में अपना फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तहम मुख्तसर फैसला जल्द ही सुना दिया जाएगा।